खबरें। 1 मई से सबको वैक्सीन लगेगा। यह फैसला पीएम मोदी ने शीर्ष डॉक्टरों और शीर्ष फार्मा कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग में लिया। फैसले के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा टाल दिया है। अब कुछ दिनों के बाद भारत आने का प्लान बना सकते हैं। जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सीएम गहलोत ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फिलहाल देश भर में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। कोरोना संकट पर हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है, ऐसे में राज्य अपने अनुसार उचित कदम उठाएं। यूपी सरकार ने 5 शहरों में फिलहाल लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लखनऊ समेत प्रदेश के 5 कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने की सलाह दी थी। देश की राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद ऐलान किया। इसके बाद बाजारों में हलचल बढ़ गई। दिल्ली की अलग अलग मार्केट में भीड़ बढ़ी। ठेकों पर भी लोग शराब लेने के लिए जुट गए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हालांकि आईसीएमआर का दावा है कि दूसरी लहर कम खतरनाक है। भारत सरकार के 17 वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में दावा किया कि सर्दियों के मुकाबले गर्मी में कोरोना का संक्रमण तेज होता है। सीसीएमबी हैदराबाद के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने दावा किया कि गर्मी में भाप बनकर तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,73,810 केसेस आए। पिछले साल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,619 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 1,78,000 को पार कर गया। और इधर राजस्थान में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में करीब 12,000 संक्रमित केसेस आए। 53 लोगों की मौत हुई। राजधानी जयपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 2011 नए केस सामने आए। 11 लोगों की मौत हुई। सीएम अशोक गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लोगों से अधिकाधिक पंजीयन कराने की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से अपील की कि 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को 3 माह तक इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि प्रवासी और कुंभ मेले से लौटे लोगों की वजह से प्रदेश में संक्रमण फैला है। धार्मिक आस्था जरूरी है, लेकिन कुंभ आयोजन को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं की गई, जिससे संक्रमण फैला। जयपुर में रेमडेसिविर और टोसिलीजुमाब इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है। न्यूज 18 की स्टिंग ऑपरेशन में इसका खुलासा हुआ। एक इंजेक्शन के लिए 1,20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जब जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। पहले दिन पखवाड़े का मिला जुला असर दिखा। जन अनुशासन पखवाड़ा यानी मिनी लॉकडाउन। शराब की दुकानें खुली रहेंगी, इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। प्रदेश में कल से अदालतों में सिर्फ जरूरी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की फुल बेंच की बैठक में यह फैसला लिया गया। सेशन कोर्ट में सिर्फ ऑनलाइन ही केस फाइल किए जा सकेंगे। जयपुर के कई इलाकों में जन अनुशासन पखवाड़े की सही से पालना नहीं हो रही। बड़ी संख्या में शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही दिखी। हालांकि पुलिस ने नाकेबंदी कर बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटे। जोधपुर शहर में पखवाड़े के पहले दिन अनुशासन के अलावा सब कुछ दिखा। शहर की सड़कों पर सरपट वाहन दिन भर दौड़ते नजर आए। इसके अलावा चाय की थड़ियों पर भी लोग बैठे दिखे। सेंट्रल हज कमेटी ने सभी हज आवेदकों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया है। बिना वैक्सीनेशन हज आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। राजस्थान हज कमेटी ने भी सर्कुलर जारी किया। कोटा में एसीबी ने एएसआई सुगम सिंह को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। आरोपी एएसआई एक मामले में गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में रिश्वत ले रहा था। कोटा एसीबी कोर्ट ने रिश्वत मामले में एक एएसआई को दोषी मानते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई, साथ ही 60,000 का जुर्माना लगाया। ओडिशा के नंदनकानन जू से जयपुर लाए गए सफेद बाघ चीनू को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में क्वारंटीन से ओपन एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल में सफेद बाघ राजा और सफेद बाघिन सीता की मौत के बाद चीनू को लाया गया है।